Hello students, welcome to our YouTube channel विजय सर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने के लिए आई। आज का जो ये वीडियो है ये आपके प्रैक्टिकल के कंसर्न में है। जितने भी हमारे NAS के बच्चे यहाँ से बाहर से जो भी NAS के स्टूडेंट हैं जो NAS से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके प्रैक्टिकल ऑन है। 20 तारीख से 20 सितंबर से उनके प्रैक्टिकल शुरू हैं। प्रैक्टिकल्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं, ये सारे प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस YouTube चैनल विजय सर एजुकेशन पर दूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, फाइल इस तरह से बनाई जाती है और सबसे बड़ी बात है कि NAS में प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनाना है। बिल्कुल, आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं बनाने। जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल बनते हैं सिर्फ आपको उन्हीं के ही बनाने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रैक्टिकल में आपको सारे प्रैक्टिकल नहीं लिखने हैं। आपको मैक्सिमम 15 प्रैक्टिकल आप लिख सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छी राइटिंग में बनाने होते हैं, काफ़ी सुंदर बनाने होते हैं ताकि आपके प्रैक्टिकल अप्रूव हो और आपको बेस्ट मार्क्स मिलें। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ, NAS के जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात को ध्यान से सुने। आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स प्लस होते हैं। आपके जो एग्ज़ाम होंगे थ्योरी, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स शो होंगे। इसलिए प्रैक्टिकल को आप हल्के में ना लेके इसको एग्ज़ाम थ्योरी की तरह ही अच्छे से लेंगे और इसको कंप्लीट बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये प्रैक्टिकल बनाया गया है, आप देख रहे हैं किस तरह से ये प्रैक्टिकल बुक बनाई गई है। इसका फ्रंट पेज इतना अच्छा है कि इसमें पूरी तरह से शो हो रहा है कि ये प्रैक्टिकल बुक है, ये सिंपल नोटबुक नहीं है और इसको किस तरह से डेकोरेट किया गया है। डेकोरेट करने का ये मोटिव होता है कि प्रैक्टिकल किससे रिलेटेड है और किस तरह से बनाना चाहिए। इस तरह से देखिए, ये प्रैक्टिकल बुक होती है, इसका फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपने अपना सारा डिस्क्रिप्शन लेना है। इसमें आपने अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, ये सब कुछ करना है। इस तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो प्रैक्टिकल में इस तरह से इंडेक्स बनाना होता है। NAS के सभी स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से नोटिस करें कि हम जब भी कोई फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल, उसमें इंडेक्स जरूर भरना होता है। इसका ये होता है कारण कि आपने कितने प्रैक्टिकल बनाए। आपने 6 बनाए, 7 बनाए, 10 बनाए और मैंने आपको बताया कि 10 से 15 आपको बनाने ही बनाने हैं। मैक्सिमम जितने प्रैक्टिकल आप इस बनाते हैं वो अच्छे हैं। आप मैक्सिमम 15 बना सकते हैं और उसको इंडेक्स में पूरी तरह से आपको क्लियर करना है। इस तरह से ये प्रैक्टिकल आपका आगे बढ़ता है। इस तरह से आपको जो भी प्रैक्टिकल है उसकी हेडिंग डालनी है, आपको उसके बारे में सारा लिखना है। एक बात ध्यान रखिए कि आपकी जो भी लैब मैनुअल है, जहाँ से आप ये प्रैक्टिकल बना रहे हैं, आपको सारे के सारे नहीं उतारने। आपको अपने कोर्स से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट जो आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं, आपको वही उतारने हैं। इस तरह से आप पहला प्रैक्टिकल उतारते हैं, इस तरह से ये एक पूरा प्रयोग खत्म हो जाता है। अब देखिए सेकेंड प्रैक्टिकल, उसके लिए आपको एक पेज छोड़ना है। सेकेंड प्रैक्टिकल यहाँ पर होगा। इस बात का ध्यान रखना NAS के सारे स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं तो लाइनिंग पेज पे आपको लिखना है और ब्लैंक पेज में उसका डिस्क्रिप्शन देना है। आप चार्ट्स बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं, उसके बारे में इस तरह से अच्छे से देखिए आप लोग। आपको प्रैक्टिकल के लाइनिंग पेज पे उसका डिस्क्रिप्शन सारा लिखना है और उससे रिलेटेड पिक, उससे रिलेटेड चार्ट या कोई भी डायग्राम आपको ब्लैंक पेज पे लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स यहीं पर सब कुछ कर देते हैं और इवन वो प्रैक्टिकल फाइल भी गलत लेते हैं, वो दोनों तरफ ही लाइनिंग की ले लेते हैं, वो आपकी गलत हो जाएगी। इस बात को अच्छे से नोटिस कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखें। आपको फाइल कौन सी लेनी है, ब्लैंक और लाइनिंग पेपर, क्योंकि ब्लैंक पेपर में आप उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड पिक और डायग्राम को शो करेंगे और यहाँ पर आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। जो भी प्रैक्टिकल जहाँ खत्म हो जाता है बाकी का स्पेस आप छोड़ देंगे। आपको जितने भी प्रैक्टिकल बनाने हैं वो फ्रेश न्यू पेज से ही बनाने हैं, जिस तरह से ये बनाए गए हैं। पूरा प्रैक्टिकल इस तरह से बनाया जाता है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। 1 बाय 1 आपको 15 प्रैक्टिकल बनाने हैं। ब्लैंक पेज पे पिक्स बनानी है और लाइनिंग पेज पे उनका डिस्क्रिप्शन बनाना है। और जब एक प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है तो उसके अगले नेक्स्ट पेज पर आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल ऑन करना है। लाइक दिस, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आपको ये नहीं सोचना कि अगर ये स्पेस बच गया है तो यहाँ से मैं सेकेंड प्रैक्टिकल शुरू करूँ, नहीं, ये इसमें नहीं आता। प्रैक्टिकल का क्या रूल रहेगा आपको नेक्स्ट पेज से ही हेडिंग के साथ बनाना है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ तो ध्यान
ध्यान से देखें, मैं NIS के प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो 20 सितंबर से ऑन है। और आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स आपकी मार्कशीट में शो होते हैं। यानी कि आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे प्रैक्टिकल का, जितने अच्छे से उसको बनाएंगे, उतने मार्क्स आपको बेस्ट मिलेंगे। और उस बेस्ट मार्क्स में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इस तरह से आपने इसको बनाना है। आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, आपका नाम, आपका सब कुछ, और सबसे बड़ी बात है उसके बाद इंडेक्स, जिससे पता लगेगा कि आपने इस प्रैक्टिकल फाइल में कितने प्रैक्टिकल किए हैं। इसी को फॉलो करके आपको मार्क्स मिलेंगे कि बच्चे ने किस तरह से ये प्रैक्टिकल फाइल बनाई है। ये सारे NIS के स्टूडेंट इस फाइल्स को अच्छे से देख लें। इस तरह से 1 बाय 1 आपने सारे प्रैक्टिकल बनाने हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी पिक्चर है, कोई भी डायग्राम है, तो वो आपको ब्लैंक पेज पे बनाना है। जैसे इसमें चार्ट्स बनाए गए थे, मैं आपको दिखा रही थी स्टार्टिंग में इस तरह से। इवन डिस्क्रिप्शन इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन अगर डिफरेंस भी है तो बच्चे ने कैसे लाइन डाल के डिफरेंस दिया है, और वो स्पेस बच चुका है तो उसको छोड़ दिया। यानी इसके स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, आपको जितने भी प्रयोग हैं, एक प्रयोग पूरा करने के बाद बाकी का स्पेस छोड़ देना है, उसके नीचे दूसरा प्रयोग शुरू नहीं करना है। और सेकंड प्रयोग सेकंड ही चैप्टर से सेकंड ही उससे करना है। NIS के स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन पे। आप एक बात ध्यान से सुनिए, हमेशा NIS के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनाएं और किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं बनाएं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के नहीं होते। इवन NIS में जब प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स बनाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट के बना देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो वो प्रैक्टिकल गलत है, और दूसरी बात उनका बहुत सारा समय खराब हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारे NIS के किसी भी स्टूडेंट का टाइम एक्स्ट्रा खराब हो, वो अपना सारा टाइम पढ़ाई पे, प्रैक्टिकल पे और थ्योरी एग्जाम की तैयारी पे लगाए। तो मैं आज आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी दूर कर देती हूँ। NIS के सारे स्टूडेंट्स 10th और 12th के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं और कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 10th में आपका प्रैक्टिकल डाटा एंट्री का बनेगा ही, होम साइंस का बनेगा, पेंटिंग का बनेगा। इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल होते हैं जो बनते ही हैं। इसके अलावा आपका हिंदी, इंग्लिश, SST इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं बनते, और ना ही आप इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल बनाएं और अपना समय व्यर्थ करें। इसी तरह से मैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। यहाँ पे 12th के स्टूडेंट्स भी डाटा एंट्री सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनाएंगे, वो पेंटिंग का जरूर बनाएंगे, होम साइंस का बनाएंगे, इस तरह से, और वो भी इंग्लिश, हिंदी, इस तरह के सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, इस तरह की और वीडियो से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।